हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग त्रिकोणमिति के इस सवाल को हल करने वाले हैं। इस सवाल में दिया हुआ है यदि कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा बराबर m और कॉस अल्फा अपान साइन बीटा बराबर हो n के, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा n स्क्वायर के। तो यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ये है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये n स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा LHS लेने पर, यहाँ पर LHS क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान क्या है, यहाँ पर m का मान देखते हैं। तो m बराबर है कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा, ठीक है। तो m की जगह पर कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा रखना है। तो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा m की जगह पर कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर किया गया है m का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस n की जगह पर क्या लिखा जाएगा, n की जगह पर कॉस अल्फा अपान साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो लिखूंगा मैं कॉस अल्फा अपान साइन बीटा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर मैं स्क्वायर का सबका अलग अलग करता हूं। तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर बीटा से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इनका भी आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। और इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं तो अंश में, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा जो है कॉमन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं कॉमन लूंगा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर हुआ है, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर हुआ है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में, यहाँ पर अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा है। तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर बीटा से काट देंगे, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी। आपने एक सर्वसमीका वाला सूत्र देखा होगा जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान जो मुझे मिलेगा वो 1 के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू, यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। अब इसका इससे जब गुणा किया जाएगा तो आएगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या होता है, n होता है। तो मैं यहाँ पर n लिखूंगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है, जो कि मुझे प्रूफ करनी थी। तो ये हमने प्राप्त कर ली है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।